हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 का मैथ्स का वीडियो है। इस वीडियो में हम रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर का लेक्चर 3 है। स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। मतलब अगर कोई रैशनल नंबर है उसको हम डेसिमल कैसे दिखा सकते हैं। डेसिमल मीन्स पॉइंट में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 7/4 है तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1.75। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम कैसे दिखा सकते हैं वो हमें देखना है। If we use decimal fractions while dividing the numerator of a rational number by its denominator, we get the decimal representation of a rational number। मतलब किसी भी रैशनल नंबर में अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाए, मतलब 7 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.75। इसी को हम क्या कहते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। इन दिस केस आफ्टर डिवाइडिंग 7/4 द रिमाइंडर इज 0। मतलब 7 को जब 4 से डिवाइड किया तो पॉइंट में आंसर आया और पूरा का पूरा जो आंसर था वो आपका 1.75 और रिमाइंडर जो था वो 0 था। मतलब पूरी तरीके से वो कट गया, सॉल्व हो गया। ठीक है। हैंस द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड्स। इसीलिए प्रोसेस जो था वो डिवीजन का खत्म हो गया। यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, प्रोसेस जो रहता है बढ़ता जाता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता किसी में। आपने सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा, डिवाइड किया होगा तो। ठीक है। तो मतलब जहाँ पर डिवीजन ख़त्म होता है, जैसे कि यहाँ पे 1.75, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब स्टूडेंट ये स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, स्टॉप होना। तो यहाँ पे ये 1.75, इसके आगे कुछ नहीं आया, ये हमेशा डिवाइड नहीं होता गया, इसलिए हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है। तो सच अ डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। मतलब डिवाइड करने पर जो आपका क्वेश्चन आता है 1.75 जो आंसर आया, ये अगर स्टॉप हो जा रहा है, रुक जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है। वी नोट दैट एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। हम जानते हैं कि हर एक रैशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग में भी लिखा जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब स्टूडेंट्स आप डिवाइड करो तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, कुछ ना कुछ आंसर आता ही रहता है। ठीक है। तो हम लोग हर एक रैशनल को जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये 7/6 है। ठीक है। 7/6 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1.166666666 ऐसा आता रहेगा। तो यहाँ पे जो नंबर 6 है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे, यहाँ पे ये जो नंबर 6 है ये रिपीट हो रहा है। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो कभी भी एक नंबर के ऊपर आप यहाँ पे जो ब्लैक डॉट दिखा रहा है, ये ब्लैक डॉट दिखा रहा है कि यहाँ पे जो 6 नंबर है बार बार आ रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है, तो इसको हमने टर्मिनेटिंग कर दिया। टर्मिनेटिंग मतलब रोक दिया। कैसे रोका, 1.1। ठीक है। ये हिस्सा तो रिकर नहीं हो रहा था, ये हिस्सा बार बार नहीं आ रहा था। हिस्सा कौन सा बार बार आ रहा था, 6। तो 6 के ऊपर ऐसा एक हमने डॉट बना दिया। अगर 2 नंबर होता स्टूडेंट्स, 2 नंबर होता तो जैसे कि 6 2 बार बार 6 2 आता तो हम क्या करते, सारे 6 2 को हटाते, हम लिखते 1.16 और 2, और 6 2 के ऊपर हम डॉट तो नहीं डाल सकते, दोनों के ऊपर हम बार बनाते उस कंडीशन में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर है -5/3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1.6666। इसको हमने कैसे टर्मिनेट किया, -1.6 के ऊपर डॉट। ठीक है। 5/6 को हम डिवाइड करते तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, 0.833333। ठीक है। तो अगर एक 3 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखोगे तो सिर्फ 3 रिकर हो रहा है, तो हमने कैसे लिखा, 0.8 और 3 के ऊपर डॉट। ठीक है। 22/7 स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 22/7 में 3.142857 ठीक है, 7 तक देखो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इतनी 142,857, फिर से 1 आ गया, 142,857। मतलब बार बार क्या आता रहेगा, 142,857 142,857 ये आता रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या किया है, 3.142857 को यहाँ पे बार दे दिया गया है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और बार बार ये नंबर आता जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस यही है आपके प्रैक्टिस सेट में। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3, जो कि मैंने PDF बना करके रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.3, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। हमको इसको डेसिमल फॉर्म में लाना है, मतलब 9 को 37 से डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बड़ा नंबर देख करके 37 को अंदर मत करिएगा, 37 आपका बाहर होगा। तो 37, 9 को 37 डिवाइड करेगा तो पहले तो 9 जो है वो 37 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे,
स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे 37 जीरो जा 37, अब 9 में से 0 गया तो 9 बचता है, यहाँ पे पॉइंट डालोगे तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि आप पॉइंट डालोगे ना स्टूडेंट्स, आप हर बार एक ज़ीरो ले सकते हो जब तक आपने पॉइंट डाला है, बट अगर आपको 2 ज़ीरो एक साथ लेना होगा तो आपको 1 ज़ीरो और वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 37 जीरो जा 0, 9 में से 0 गया तो 9, अब पॉइंट डाला तो यहाँ पे एक मैंने 0 ले लिया, 90 हो गया। ठीक है, अब 37 2 जा 74 होता है, तो 90 में से 74 गया तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 16 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पॉइंट डाला था, हमने तो देखा हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होता है वो यहाँ पे नीचे लेते हैं, बट यहाँ पे जब कोई नंबर नहीं और आपने पॉइंट डाला है और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये जो नंबर आ रहा है ये 37 से छोटा है, तो आप एक ज़ीरो बढ़ा सकते हो खुद से, क्योंकि आपने यहाँ पे पॉइंट डाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ज़ीरो ले लिया, तो ये हो गया 160 हो गया। ठीक है, अब 37 के टेबल में आपको देखना है कि 160 से छोटा नंबर कितनी बार में आता है, तो वो होता है 37 4 जा 148। ठीक है, तो 160 में से 148 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 12 बचेगा। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर है नहीं और हमें आगे आंसर आ नहीं रहा है, तो हम आगे फर्दर और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 37 3 जा 111 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें ये देखना है कि 120 से छोटा नंबर जो 37 के टेबल में है तो 3 टाइम्स में आता है, तो 37 यहाँ पे 37 3 सा 111, 120 में से 111 गया तो 90 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 90 आ गया। अब यहाँ पे देखो 90 आपका यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, मतलब हम जब अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हमें यही सब वापस मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 37 2 जा 74, 74 माइनस करोगे 90 में से तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब 16 बचेगा तो ये 160 हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे पॉइंट डाला तो एक ज़ीरो ले सकते हो। यहाँ पे देखो ये 160 और 148। ठीक है, अब 37 4 जा 148, तो 160 में से 148 गया तो 12 120 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो आपका जो नंबर है वो रिपीट होना शुरू हो चुका है। कौन सा नंबर, यहाँ पे जो 243 था ये वापस यहाँ पे आएगा 243, फिर आगे 243 आएगा, मतलब आपका ये नंबर है 243 ये रिकर हो रहा है। तो हम देखो ने हमने इसका आंसर क्या लिखा, 0.243 और इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको डेसिमल फॉर्म लिखने को कहा गया था, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/37 इज़ 0.243। कितना सिंपल है स्टूडेंट्स, बस इसी तरीके से आपको सारा क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 18/42 है, तो आप क्या करोगे, 18 को अंदर रखोगे 42 को बाहर। ठीक है, अब 42 0 जा 0, क्योंकि 42 से छोटा है 18, तो आप पहले 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 42 0 जा 0, अब 18 आया। अब पॉइंट डालोगे तो ये 180 हो जाएगा स्टूडेंट्स। पॉइंट डालने के बाद आप ज़ीरो हर बार एक ज़ीरो ले सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है, हर बार में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना 42 के टेबल में 180 से छोटा नंबर कितनी बार में आता है, तो वो आता है 42 4 जा 168। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो अब क्या होगा, 42 4 जा जो होता है वो होता है 168। ठीक है, अब 180 में से 168 गया तो 12 बचेगा। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला है इसलिए मैं यहाँ पे 0 ले सकता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया 120, 42 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 84 आएगा। अब यहाँ पे मैं माइनस करूँगा तो 120 माइनस 84 कितना होगा, 36। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 36 42 से छोटा है तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो ले सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब 42 8 जा 336 होता है। ठीक है, 42 8 जा 336 होता है, तो 360 में से 336 माइनस होगा तो 24 बचेगा, और यहाँ पे पॉइंट डाला है इसलिए मैं ज़ीरो ले सकता हूँ। ठीक है, तो 240 हो जाएगा। 42 के टेबल में 5 टाइम्स में 210 आता है, तो 240 में से 210 माइनस करोगे तो स्टूडेंट्स वहाँ पे 30 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ज़ीरो मैं ले सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने पॉइंट डाला है। ठीक है, अब 300 है, तो हम 42 के टेबल में 7 टाइम्स में 294 ला सकते हैं, तो 300 में से 294 गया तो 60 बचेगा। अब सॉरी 6 बचेगा, और पॉइंट डाला है इसलिए एक ज़ीरो ले सकते हैं हम। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, 42 1 जा 42, तो 60 में से 42 गया तो 18 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो 180 आ गया, और यहाँ पे भी आपका 180 आया था। अब आगे जो आपका आया था वो सब वही आएगा। ठीक है, तो रिपीट होने लगा अब यहाँ से, तो 42 4 जा 168 होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपने 180 में से 168 माइनस किया तो 12, फिर उसके बाद इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। इसलिए आपका जो यहाँ पे आंसर था, आप यहाँ पे जो आपका आंसर था वो देखिए यहाँ पे ज़रा 1 मिनट के लिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आपने स्टार्ट किया था 4 से 4 2 8 5 7 1,
इसके बाद फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स 428571, 428571 इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे द डेसिमल फॉर्म ऑफ 18/42 इज 0.428571 के ऊपर आपको बार बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है 9/14, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 9 को 14 से डिवाइड करना है। तो 14 बाहर रहेगा, 9 अंदर रहेगा। अब 14 बड़ा है 9 से, तो हम क्या करेंगे, पहला 14 0 ज़ा 0, 9 में से 0 गया तो 9, अब पॉइंट डालेंगे तो ये 90 हो जाएगा। 14 6 ज़ा 84 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 में से 84 को माइनस करोगे 6, और पॉइंट डाला है तो मैं 0 ले सकता हूँ। अब क्या होगा, 14 4 ज़ा 56, 60 में से 46 गया तो 40 आएगा, ठीक है। अब 14 2 ज़ा 28, 40 में से 28 गया तो 12, पॉइंट डाला है तो मैं एक 0 ले सकता हूँ, हो जाएगा 120, ठीक है। अब 14 8 ज़ा 112, तो 120 में से 112 गया तो 8 बचेगा और यहाँ पे 0, ठीक है। 14 5 ज़ा 70, ठीक है स्टूडेंट्स, 14 5 ज़ा 70 होता है, तो 80 में से 70 गया तो 10, पॉइंट डाले हैं तो एक 0 हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 0 ले रखा गया है वो हम ले सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट डाला है, ठीक है। अब 100, 14 7 ज़ा 98 होता है स्टूडेंट्स, तो 100 में से 98 गया तो 20, ठीक है। अब 14 1 ज़ा 14, 20 में से 14 गया तो 6। अब देखो हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे 60 हमारा आ चुका है और यहाँ पे 6 बचा, और मैं 0 अगर ले सकता हूँ एक, तो यहाँ पे 60 हो गया। मतलब अब यहाँ से आगे का प्रोसेस शुरू होगा, मतलब 56 कितने बार में आ रहा है, 4 से, ठीक है। तो मतलब कहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ से रिपीटेशन कहाँ से शुरू हो गया, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नंबर कहाँ से रिकर हो रहा है, यहाँ से ये 4 आया ना, तो 4 से 4 के बाद 2 8 5 7 1, इतना नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये हम कैसे लिखेंगे आंसर में, 0.6 तो लिखेंगे, लेकिन बार कितने पे लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इतने पे, और ये नंबर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहीं से वापस से रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर क्या है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/14 इज 6428571। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने गलती से 6 के ऊपर लगाया, आपको 6 पे नहीं लगाना है, 4 से स्टार्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्टूडेंट्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि -103/5, ठीक है, -103/5 को डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 103 मैंने अंदर लिखा, माइनस में बाद में ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे 5 बाहर, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 10 में से 10 गया तो 0, अब ये 3 नीचे आएगा। अब 5 में से 3 तो नहीं आ सकता, लेकिन 5 के टेबल में मैं 3 से छोटा 0 ला सकता हूँ, तो 5 0 ज़ा 0, 3 में से 0 गया तो 3, अब पॉइंट डालेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो 5 6 ज़ा 30। ये जो डेसिमल फॉर्म तुम्हारा आया ये टर्मिनेटिंग है, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसके ऊपर बार और डॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ -103/5 इज -20.6, और माइनस क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए आंसर में भी मैंने माइनस डाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, -11/13, यानी 13 बाहर होगा और 11 अंदर, क्योंकि ऊपर का जो नंबर न्यूमरेटर होता है वो हमेशा अंदर होता है। अब 13 जो है वो 11 से बड़ा है, तो 13 के टेबल में 11 तो आ नहीं सकता, तो उससे छोटा नंबर सीधा 0 आएगा। 13 0 ज़ा 0, 11 में से 0 गया तो 11 बचेगा, पॉइंट डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 110। 13 के टेबल में 110 से छोटा नंबर 104 होता है, वो भी कितने टाइम्स में, 13 8 ज़ा 104, 110 में से 104 गया तो 6 बचेगा, और पॉइंट डाला है इसलिए यहाँ पे मैं 0 ले सकता हूँ, ठीक है। अब 13 4 ज़ा 52, ठीक है, 60 में से 52 गया तो कितना बचेगा, 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 8 बचेगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे 8 बचता है तो अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया है और यहाँ पे 8 बच रहा है, ये मैं 0 एक्स्ट्रा ले सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। अब 13 के टेबल में 80 से छोटा नंबर 6 टाइम में आता है, 13 6 ज़ा 78, तो 80 में से 78 गया तो 2 बचेगा। मैंने पॉइंट यहाँ पे डाला है इसलिए मैं एक 0 एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, यहाँ पे बस एक ही 0 ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं 200 नहीं कर सकता हूँ, इसको सिर्फ 20 कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर ये 20 हो गया तो 13 1 ज़ा 13, 20 में से 13 गया तो 7 बचेगा, पॉइंट डाला है तो मैं एक 0 ले सकता हूँ, ये 70 हो गया, ठीक है। तो 13 5 ज़ा 65, तो 70 में से 65 गया तो 5 बचेगा, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट डाला है मैंने, तो यहाँ पे मैं 0 ले सकता हूँ, ठीक है। तो 13 3 ज़ा 39, स्टूडेंट्स देखो 50 में से 39 गया तो 11 बचा, और यहाँ पे 0, देखो यहाँ पे 110 था, यहाँ पे 110 था, और 13 में से कितनी बार में 110 से हमने किया था, 13 8 ज़ा था, यानी 3 के बाद वापस से जो नंबर आने वाला है वो कौन सा नंबर आने वाला है, वो नंबर 8 आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें 13 8 ज़ा 104 होता है, ठीक है, हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, 8 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ तक स्टॉप कर दिया, और ये नंबर इस तरीके से बढ़ता जाएगा,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, द डेसिमल फॉर्म ऑफ -11/13 इज 0.846153 और इन सब के ऊपर बार, क्योंकि ये सब रिपीट होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझे होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है या फिर कहीं पे नहीं समझ रहा है तो आप वीडियो को प्लीज़ पॉज करिए और फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर नहीं समझा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।